दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप यादव और आज मैंने अभी थोड़े दिन पहले अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे अपनी रेजांगला यात्रा जो मैं अभी करके आया था उसके बारे में डिटेल में बताया है। एक वृत्तांत लिखा है, बेसिकली अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग लिखी है। रेजांगला को अहीर धाम भी बोलते हैं, आप सब लोग तो जानते होंगे। तो आज मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। उसके बारे में आपको डिटेल में इस वीडियो में मिलेगा देखने को। जब भी मैं उसके बारे में बात करता हूँ थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ एक्चुअली, क्योंकि वो कुछ है ही ऐसी चीज़। तो मैं आपकी शुरुआत उस यात्रा के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है 1962 रेजांगला वॉर के बारे में बताना चाहूँगा। 18 नवंबर 1962 को इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई थी। काफ़ी लोग जानते होंगे इसके बारे में, जिसमें आमतौर पे हमें ये सुनने में आता है कि इंडिया हार गया था, बट ऐसा नहीं है। हमें शायद पूरी कहानी का नहीं पता, जो हम सुनते हैं वैसा ही मानते हैं। 1962 में 18 नवंबर को 1962 को मतलब चाइना के साथ इंडिया की वॉर चल रही थी। तो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश उस मोर्चे पे नहीं, लद्दाख में भी इंडिया की चाइनीज़ के साथ वॉर चल रही थी। और वो जो वॉर हो रही थी वो रेजांगला पास में हो रही थी। रेजांगला पास है, आपको पता, पास एक नॉर्मली अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो दो पहाड़ियों के बीच में जो रास्ता या जो वैली होती है उसको पास बोलते हैं। चुशूल गांव के पास में चुशूल गांव पड़ता है, और ये लेह से ये जो पास है रेजांगला, ये तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पे है। तो 18 नवंबर 1962 को जो इंडो चाइना वॉर हुई, खासकर जो रेजांगला की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको लीड कर रहे थे मेजर शतान सिंह, और 13 कुआं रेजिमेंट थी वहाँ पे, उसके सोल्जर्स थे। उसकी एक चार्ली कंपनी थी जिसको अभी हीर कंपनी बोलते हैं। उसके तकरीबन 120 से 124 सैनिक वहाँ पे मौजूद थे। और जब ये लड़ाई हुई तो रात को लड़ाई हुई थी और सुबह सीज़ फायर हो गया था ये। और शायद 18 नवंबर 1962 को पूरा जो भारत है, पूरा देश जो है वो दिवाली सेलिब्रेशन कर रहा था। घर में दिवाली थी उस दिन, जहाँ तक मुझे पता है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो मेजर शतान सिंह की कंपनी 120 से शायद 124 लोग थे जो कमांड कर रहे थे, और उसमें से 114 सैनिकों ने अपनी शहादत दी इंडिया के, और तकरीबन 1400 सैनिकों जो चाइनीज़ सैनिक थे उनको मारा था। तो ये विश्व की एक बड़ी महानतम लड़ाई थी। इसको यूनेस्को ने अपनी बुक में शामिल किया था, बेसिकली कि वो कलेक्शन करते हैं ऐसी चीज़ों का। तो उसमें उनका ये है कि ये विश्व की 8 महानतम लड़ाइयों में से एक थी, जो कि 18,000 फीट पे, और सर्दियों के, नवंबर सर्दियों का टाइम होता, लड़ी गई थी। और इतने कम लोगों ने इतिहास में, 114 लोगों ने 1400 से ज़्यादा सैनिकों को मार दिया था। लेकिन इसका आंकड़ा अलग अलग है, कुछ लोग इसको 1300 बताते हैं, कुछ लोग 1400, कुछ लोग 1700, कुछ लोग 3000, तो अलग अलग है। लेकिन 1400 जो ऑफिशियल, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 1400 के आसपास आपको आंकड़ा मिलेगा। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि सर्दियों का टाइम, इतने कम लोग सैनिक, और इतने उस टाइम अम्यूनिशन वगैरह और कपड़े वगैरह ये सब चीज़ें तो थी नहीं, मतलब थी, बेसिक थी काफ़ी। और जो राइफल्स या अम्यूनिशन था वो भी बेसिक था, क्योंकि 1947 में ही देश आज़ाद हुआ था। तो अब उसको अहीर धाम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो 114 सैनिक जो शहीद हुए थे उसमें से ज़्यादातर अहीर थे, और हमारे खासकर अहीरवाल के रीजन के थे। अहीरवाल बेसिकली साउथ हरियाणा जिसको बोला जाता है, जिसमें गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल और राजस्थान का एरिया झुंझुनू, अलवर डिस्ट्रिक्ट, ये सब लगते हैं, झज्जर का पार्ट। तो उसमें से थे, इसलिए क्योंकि मैक्सिमम अहीरों ने वहाँ पे शहादत दी, तो इसलिए अहीर धाम उसको बोलते हैं। और
मेजर शतान सिंह भाटी को परमवीर चक्र, जो कि सबसे सर्वोच्च सम्मान है, उससे पोस्टुमस मरणोपरांत उनको दिया गया था। और इसमें काफ़ी वीर चक्र वगैरह बाकी सैनिकों को मिले थे, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। अब मैं वो कैसे वहाँ पे गया और आप कैसे जा सकते हैं, कितना खर्चा आता है, उन सब के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हमको समझाता हूँ पूरा। चलो, तो मैंने वो यात्रा क्यों करी, उसका पर्पज़ ये था कि मैं काफ़ी टाइम से अहिर धाम को मतलब उसके बारे में पढ़ रहा था, जान रहा था, क्योंकि हम हर 18 नवंबर को रिजांगला डे मनाते हैं। अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में हम लोग अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपने मरणोपरांत जो हमारे सैनिक थे, वीर अहिर भाई थे, बुजुर्ग थे हमारे। तो मुझे मन में काफ़ी वो था कि इसको देखा जाए, अहिर धाम जाया जाए। तो काफ़ी लोगों से हमने पूछा कि कैसे जा सकते हैं, क्या मतलब क्या कैसे जाएं वहाँ पे, क्या परमिशंस लगेंगी। तो मतलब ठीक से गाइड नहीं किया। लोगों ने कहा कि वहाँ पे आर्मी से परमिशन लेनी पड़ेगी, या वहाँ पे जाना बड़ा टफ है, वहाँ पे नहीं जाने दिया जाता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफ़ी चीज़ें सुनी हमने। तो थोड़ा सा डीमोटिवेटेड भी हुए। बट फिर कुछ लोगों को देखा जिन्होंने फेसबुक पे जैसे जो लोग गए थे उन्होंने अपनी फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करी थी। फिर हमने सोचा क्यों ना हम लोग भी जाएं। तो फिर हमने सोचा कि वहाँ से शायद बाय प्लेन से ही जा सकते हैं, बाय रोड पॉसिबल नहीं है, या बाय पब्लिक और कोई ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा जब मैंने रिसर्च करा इसके बारे में, तो चीज़ें निकल के आई कि आप बाय रोड या बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जा सकते हो। जिन लोगों के पास, जिनका थोड़ा बजट कम है बेसिकली, जो एयर ट्रैवल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बाय रोड बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जा सकते हो। तो वो उसके बारे में डिटेल में आपको उस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। रावण जाओ 55 के नाम से यूट्यूब चैनल है। और वैसे तो ये नॉर्मली जो मैं चैनल है मेरे बाइक रिलेटेड है, ये ट्रैवल रिलेटेड है। तो मैंने सोचा क्यों ना, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग पे वीडियोस बनाता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना एक रिजांगला के बारे में एक अच्छी वीडियो बनाऊँ, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर हो और जो लोग जाने का प्लान कर रहे हैं वो आराम से जा सकें। और पब्लिक डोमेन में ये चीज़ों की कैसे आप आसानी से वहाँ पे जा सकते हैं बेसिकली, क्योंकि जैसे हमें कोई गाइड करने वाला नहीं मिला ठीक से, तो हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जिनकी जाने की इच्छा हो, बट वहाँ पे कोई उनको गाइड करने वाला नहीं है, तो वो कंफ्यूज हों अभी तक, या नहीं जा पाए हों, अपनी उम्मीदें, अपनी अभिलाषा मन में लिए बैठे हों, तो वो चीज़ वो पूरी करें। तो आइए देखते हैं, मैं आपको बाय डिटेल सारा खर्चा, कितना खर्चा आया और कैसे कैसे जा सकते हैं, सब इस वीडियो के डिटेल में बताऊँगा। और मेरी वहाँ पे कुछ वीडियोस हमने शूट करी थी, कुछ फ़ोटोज़ वो इस वीडियो के लास्ट में मिलेंगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो हमने शूट किए थे, कुछ छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, वो सारे मैंने इसमें कनेक्ट कर दिए, लास्ट में आपको इस वीडियो के मिलेंगे। चलो आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है चुशूल या लेह कैसे पहुँच सकते हैं। पहले तो मैं आपको लेह का ही बताऊँगा, क्योंकि फिर मैं आपको बताऊँगा कि लेह से आप चुशूल कैसे जा सकते हैं। तो हाउ टू रीच चुशूल अहिर धाम, आप बस से जा सकते हैं। हिमाचल रोडवेज़ की बस चलती हैं दिल्ली ISBT से, इंटरस्टेट ISBT जो बस स्टैंड है वहाँ से बस चलती हैं, और ये बस किलोंग जाती है हिमाचल प्रदेश। ये बस तकरीबन दिल्ली से, मैं टाइम लिख देता हूँ, दिल्ली से तकरीबन 2 PM 2 बजे बस निकलती है, और किलोंग ये नेक्स्ट डे इवनिंग में पहुँचाती है। और इसमें रास्ते में दिल्ली से पहले चंडीगढ़ जाएगी, चंडीगढ़ से मनाली, मनाली सुबह पहुँचेगी, सुबह फिर बस दोबारा चलेगी और किलोंग शाम को पहुँचा देगी आपको। फिर वहाँ पे आप किलोंग में आपको नाइट स्टे करना पड़ता है, किलोंग में नाइट स्टे एट किलोंग। तो छोटा सा बस अड्डा है, छोटा सा कस्बा है, हमने तो वहीं पे बस अड्डे के पास एक होटल ले लिया था 500 रुपये नाइट के हिसाब से। तो किलोंग से बस सुबह निकलती है 5 AM, सुबह 5 बजे, और वो शाम को 7 PM पे आपको ले पहुंचा देगी। तो ये हो गया, बस से आप जा सकते हैं। दिल्ली से ISBT से बस मिलती है। तो आप, ये बस हिमाचल रोडवेज़ की होती है, तो हिमाचल सरकार इसको
इस बस को चलाती है, बेसिकली ऑपरेट करती है। तो ये बस बीच में बंद हो जाती है क्योंकि वहाँ बर्फ़ पड़ जाती है। तो आप उनकी वेबसाइट चेक कर लीजिएगा निकलने से पहले। और बाय रोड अगर कोई अपनी गाड़ी से, अपने वाहन से, टू व्हीलर से जाना चाहता है तो ये रास्ता है दिल्ली टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मनाली, मनाली से किलोंग और फिर लेह, जो सेम बस वाला रूट है वो फॉलो कर सकते हैं। वरना एक दूसरा रास्ता जाता है दिल्ली से चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से अपना पठानकोट, जम्मू और कारगिल होते हुए, श्रीनगर, कारगिल होते हुए लेह। ये भी एक रास्ता है। ये ज़्यादा अच्छा रास्ता है जो मैंने आपको बाद में बताया कि जिसमें पठानकोट, आप श्रीनगर, कारगिल से फिर लेह जा सकते हैं। ये ज़्यादा बेटर रास्ता है क्योंकि ये हाईवे है। ये वाला रास्ता काफ़ी ख़राब, काफ़ी दुर्गम रास्ता है बेसिकली। ये दो रास्ते हैं, दोनों से आप जो मर्ज़ी, आप गूगल मैप पे अगर डालेंगे ले तो आपको दोनों रास्ते दिखाएगा, दोनों से आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एयर सर्विस भी है, पाइपलाइन आप जा सकते हैं। दिल्ली से लेके फ़्लाइट चलती हैं, चंडीगढ़ से लेके फ़्लाइट, और वापसी में भी आती हैं। इनका किराया तकरीबन 4-5 हज़ार वन वे पड़ता है, वन साइड। पर आप जितना जल्दी बुक कराएंगे, आप 2 महीने पहले, 3 महीने प्री प्लान अगर बुक कराएंगे कि हमें उस महीने जाना है, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो आपको कम किराया पड़ेगा। हम गए तो बाय बस थे और अब हम वापस आए हैं बाय एयर। तो हमें, क्योंकि हमने एकदम तुरंत टिकट कराई वहाँ से, हमारा प्री प्लान नहीं था, हमारा था कि हम बस से वापस आएँ, बट हमारा वहाँ से प्लेन से मन बन गया तो हम वहाँ से आए। तो हमें 6,500 रुपये एक आदमी का लगा। तो अगर आप 2 या 3 महीने पहले बुकिंग कराएंगे तो तकरीबन आपका खर्चा 3 से 4,000 रुपये पर पर्सन आएगा एक तरफ का। तो ये तो हो गया आप कैसे जा सकते हैं वहाँ पे। अब हमारे एक राम भाई, अहीर भाई हैं, उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट है, मोरबी गुजरात से हैं वो, कि वो कैसे जाएं मोरबी से। तो मोरबी से अगर वो बाय बस या बाय अपनी गाड़ी से जाते हैं तो उनको मोरबी से लेह पड़ेगा 2036 किलोमीटर, और लेह से चुशूल पड़ेगा 200 किलोमीटर। ये वन वे है। तकरीबन अगर वो चुशूल जाएंगे मोरबी से और वापस आएंगे अपनी गाड़ी से तो उनको 45 किलोमीटर का सफ़र पड़ेगा ये पूरा। और मोरबी से अगर वो अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं तो उनको अहमदाबाद से वो जयपुर, जोधपुर या जयपुर होते हुए दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली वाला रास्ता जो कि नेशनल हाईवे है। और दिल्ली से फिर अपना ये वाला रास्ता अपना सकते हैं, दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मनाली, मनाली से किलोंग, किलोंग से ले, या दूसरा रास्ता जो मैंने आपको बताया था वो अपना सकते हैं, पठानकोट, श्रीनगर, और अपना कारगिल से फिर ले वो वाला रास्ता भी ले सकते हैं। और बाय बस आएंगे तो उनको यहाँ दिल्ली से ISBT से बस मिल जाएगी, यहाँ से आप जा सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको एक्सपेंस बताता हूँ कितना खर्चा आया, या एक थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। तो हम बाय बस गए थे, तो दिल्ली से किलोंग की जो हमारी टिकट थी पर पर्सन वो 1500 रुपये, और किलोंग से वही बस सुबह जब चली थी तो 600 रुपये, तो 2100 रुपये ये हो गया। और हमने वहाँ पे बुलेट बाइक ली थी रेंट पे, लेह से चुशूल जाने के लिए, हीरधाम जाने के लिए, वो थी 1500 रुपये पर डे के लिए हिसाब से। तो अब 2 दिन लेंगे तो 3000 रुपये हो गया। होटल का जो खर्चा था वो 1000 से 1500, 2000 रुपये के हिसाब से लेह में एक रात आपको रुकना पड़ता है, ताकि आप जैसे लेह पहुँचेंगे किसी भी माध्यम से, बाय बस, बाय रोड, अपनी गाड़ी से या फिर प्लेन से, तो आप एक नाइट वहाँ पे स्टे कीजिए लेह के अंदर, ताकि जो आपकी ब्रीदिंग है, जो आपकी जो आपका बेसिकली आपका लंग जो फंक्शन है, या जो आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाए वहाँ के इन्वायरमेंट में, तो एक रात वहाँ पे रुकिए। तो उसका किराया होटल का 1000, 1500, 2000 अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। फूड आपको 1800 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ेगा, 3 मील, मोटा मोटा खर्चा बताऊँ। और परमिशन आपको लेनी पड़ती है। ये जो परमिशन है चुशूल जाने की, ये आपको लेनी पड़ती है उनके DC से, DM जिसको हम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो वहाँ पे जो ट्रैवल एजेंट, बहुत सारे ट्रैवल एजेंट हैं वहाँ पे लेह में। आप जैसे पहुँचेंगे, ट्रैवल एजेंट आपको परमिशन आप उनको बताइए कि आपको चुशूल जाना है, तो हमें वो परमिशन उन्होंने दिला दी थी 600 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, वो आपको परमिशन देंगे, परमिशन दिला देंगे। तो वो 4-5 फ़ोटोकॉपी करके देते हैं आपको। तो वहाँ पे कुछ स्टॉप बने हुए, जैसे आप आगे जाते हैं चुशूल, अब लेह से निकलेंगे चुशूल के लिए, तो रास्ते में ITBP के या जम्मू कश्मीर पुलिस के पोस्ट मिलते हैं, पुलिस पोस्ट जो आते हैं, वहाँ पे आपको एक कॉपी वो उस परमिशन की रखते रहते हैं, आपका मोबाइल नंबर, ये डिटेल नोट करते रहते हैं। अब लेह से जो चुशूल का रास्ता है वो है तकरीबन 200 किलोमीटर वन वे, तो आना जाना आपको 400 पड़ जाएगा। अब लेह से चुशूल का जो रास्ता है वो मैं आपको बताता हूँ।
लेह से आप शे विलेज जाइए, शे से टिक्सी, टिक्सी से छेमराज, छेमराज से जिंगराला, जिंगराला से चांगला पास, वहाँ से डुरबुक, डुरबुक से टांग स्टे। अब टांग से स्टे से 2 रास्ते निकलते हैं अलग अलग। एक होता है वाया पैंगोंग लेक, आप जा सकते हैं। पैंगोंग लेक आपने 3 इडियट्स मूवी देखा होगा, जहाँ पे शूटिंग हुई थी वो। वहाँ से मन विलेज, मैराक, मैराक से चुशूल, ये एक रास्ता है। टांग स्टे से 2 रास्ते जाते हैं। टांग स्टे से दूसरा जो रास्ता जाता है टांग से हैरोंग, हैरोंग से चुशूल, सकाला रोडो बोलते हैं इसको, इससे भी आप जा सकते हैं। हम जो गए थे वो इस वाले रूट से गए थे, ले शे और टांग से हमने ये लुपैंगियोन लेक, मन, मैरक। तो मन में हम एक रात रुके थे, तो वहाँ पे मन और मैरक दोनों गांव हैं पैंगियोन लेक के साथ में बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको होम स्टे मिल जाता है, होटल वगैरह कुछ नहीं है, होम स्टे मिलेगा। वो 500 रुपये पर पर्सन लेगा और आपको खाना वाना, गर्म पानी सब कुछ मिलेगा, अवेलेबल होगा। तो जब आप बाइक लें वहाँ से, तो बाइक के साथ आप तकरीबन 400 लीटर उसकी टंकी फुल कराएं, और टंकी में शायद तकरीबन 15 लीटर 20 लीटर आएगा, और बाकी 10-10 लीटर की 2 कैन कैरी करें, क्योंकि रास्ते में कहीं आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। जो भी पेट्रोल बाकी बचा रहेगा, एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करें, जो बच जाएगा वो आप वापस अपने जिससे आप बाइक लेते हो, काफ़ी सारे बाइक वाले हैं जो आपको बाइक वहाँ पे रेंट पे देते हैं, उनको वापस कर सकते हो, आपका पैसा वापस कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं। परमिशन आपको ट्रैवल एजेंट दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाता है। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको पूरा प्लान बता दिया है, और फिर भी कोई सवाल हो आपका ट्रैवल रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो मुझसे कमेंट करके मेरी वीडियो पे। तो ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं रेजांगला यात्रा के बारे में। मैं सारी चीज़ें आपको बताने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि ये जो लड़ाई थी 18 नवंबर 1962 को हुई थी, रेजांगला वॉर के नाम से इसको जाना जाता है, और ये तकरीबन 17-18 हज़ार फिट के ऊपर लड़ी गई थी। चुशूल गांव के पास से लड़ाई हुई थी, और 13 कुमाऊं रेजिमेंट लीड कर रहे थे। 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिक थे। चार्ली कंपनी, जिसको अहीर कंपनी बोलते हैं, वो इस बैटल में शामिल थी। 114 सोल्जर हमारे मार्टेर हुए थे, शहीद हुए थे, और हमने 1400 चाइनीज़ सोल्जर्स को मारा था वहाँ पे। उसके उस बैटल के 2 जिंदा गवाह, या 2 जिंदा सैनिक अभी भी जिंदा हैं। एक का नाम है श्री ऑनरी कैप्टन रामचंद्र यादव जी, और दूसरा है हवलदार निहाल सिंह जी। ये दोनों रेवाड़ी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। तो हर 18 नवंबर को जब हम रेजांगला डे मनाते हैं, तो आप इनसे मिल सकते हैं, और इस पूरे लड़ाई के बारे में और ज़्यादा जानकारी, विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। मेजर शैतान सिंह जी, शैतान सिंह भाटी जी लीड कर रहे थे, उनको बाद में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। तो अब मैं आपको जो है डिटेल में सारी वीडियो देख ली होगी, और मैं ये जो पूरा रूट मैप है बेसिकली जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, ये मैं पूरा इसकी फ़ोटो क्लिक करके, और इस वीडियो के लास्ट में जब मैं अपनी ट्रैवल रिलेटेड भी जो वीडियोस और फोटोज़ डालूंगा तब डाल दूंगा। आप आराम से नोट कर सकते हैं इसको, कोई इशू नहीं है। और आप कोई भी डाउट है लेह या चुशूल या अहीर धाम रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। खुशी होगी मुझे आपके हर सवाल का जवाब देने में। और मैं चाहता हूँ ये जो मेरी वीडियो है ये आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, इसको लोगों तक भेजें, उनको इंस्पिरेशन मिले, उनको इन्फॉर्मेशन मिले बेसिकली कि कितना आसान है वहाँ पे जाना, और कोई इतनी बड़ी कोई बात नहीं, मतलब वो एक एडवेंचरस राइड है। एडवेंचरस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको, मेरे साथ कई सारी चीज़ें घटी हैं वहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ उस डिटेल में उस बारे में। एडवेंचरस भी है, और एक मेरे लिए मतलब वो अहीर धाम एक सबसे पवित्र जगह है। मैं वहाँ पे हम 2 घंटे रुका, तो बड़ी शांति और बड़ी अच्छा अनुभव होता है। आप अगर वहाँ पे रुकेंगे तो आप देखेंगे सामने की तरफ पैंगोंग लेक है, जो ये अहीर धाम का जो मेमोरियल बना हुआ है, रेजांगला वॉर मेमोरियल, और उस जो लेक के अपर जो अपोजिट साइड है वहाँ पे चाइनीज़ टेरिटरी शुरू हो जाती है, और जहाँ पे वो मेमोरियल है उसके बैक साइड में जो पहाड़ी है वो इंडियन टेरिटरी है, मतलब वो पूरा ऐसा इंडियन टेरिटरी है। सामने आपको चाइनीज़ पोस्ट दिख भी जाती है अगर आप बाइनोकुलर से देखते हैं तो वहाँ पे। तो सामने वाला एरिया चाइनीज़ है, और इस साइड की हमारी पोस्ट है, हमारी मतलब हमारा एरिया, तो वहाँ पे ITBP की पोस्ट है। तो हम लोग रह गए, तो जब हम लेह से चुशूल जा रहे थे तो काफ़ी लोगों ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, क्योंकि नॉर्मली लोग पैंगोंग लेक जाके वापस आ जाते हैं, बट ये पैंगोंग लेक से आगे पड़ता है चुशूल, रेजांगला जो धाम है, तो अहीर धाम। तो हमने कहा हम वहाँ पे
रेजांगला वॉर मेमोरियल या हीरधाम जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पे क्या है, काफ़ी लोगों को भी वहाँ पे नहीं पता ये चीज़ें, टूरिस्ट को भी नहीं पता थी। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे 1962 वॉर में हमारे यहाँ पे पूर्वजों ने शहादत दी थी अपनी, और इस इंडियन लैंड जो लद्दाख जो आज हिस्सा है इंडियन टेरिटरी का, उसको बचाया था वो हमारे लोगों की वजह से। तो लोग भी वो काफ़ी सरप्राइज थे कि नॉर्मल लोग लेह लद्दाख घूमने, मोनेस्ट्री देखने या पैंगोंग लेक देखने आते हैं, बट ये लोग पता नहीं कौन है जो एक वॉर मेमोरियल देखने जा रहे हैं। बट ठीक है, वो उनके हिसाब से सोचते हैं, हम हमारे हिसाब से जो चीज़ें करते हैं। तो मैं बताता हूँ हमारे साथ क्या हुआ। हमने कैसे, तो हम लेह पहुँच गए थे, और लेह से फिर हम शाम को हम जैसे लेह पहुँचे बस से, फिर हमने वहाँ पे होटल लिया और हम वहाँ पे रात को स्टे करे, क्योंकि ठंड होती है वहाँ पे काफ़ी। तो मैं आपको बताऊँगा कि क्योंकि लेह लद्दाख का जो हिस्सा है वो 6 महीने बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पे कटा रहता है। तो आपका जो सूटेबल जो मौसम है वो मैं कहूँगा आप अप्रैल मई या जून जुलाई में प्लान करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसके बाद फिर बारिश वगैरह शुरू हो जाती है। तो अप्रैल मई जून ये जो मौसम है बहुत बढ़िया है, इसमें आप प्लान कर सकते हैं जाने का। और हाँ, हमारे साथ क्या हुआ कि हम लोग वहाँ पे रात को पहुँचे, ले हमने होटल में रुके, वहाँ पे होटल ले लिया, खाना वाना खाया, रात को हम सो गए। सुबह हम ट्रैवल एजेंट के पास गए, उठ के 9:30-10 बजे नहा धो के फ्रेश हो गए। फिर हमने उसको क्या हमें ऐसे परमिशन दे दे, तो परमिशन मिलने में दिलवा दे बेसिकली डीएम या डीसी जो वहाँ पे बैठते हैं, परमिशन मिलने में, और ये बाइक हमने रेंट पे लिए, सब चीज़ें अरेंज करने में, और पेट्रोल लेने में, सारी चीज़ बेसिकली अरेंज करने में हमें 12:30 बज गए वहाँ पे। तो हम 12:30-1 बजे के आसपास हमने बुलेट 500cc वाली बाइक ली और हम चल दिए, मैं और मेरा साथी था। तो क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है कि अगर आप 200 किलोमीटर चल रहे थे, उसका मतलब 400 किलोमीटर चल रहे हैं प्लेन एरिया के हिसाब से, क्योंकि रास्ता बड़ा थोड़ा ही रास्ता है जो आपको तारकोल या ब्लैक, जिसको बोलते हैं ब्लैक रोड मिलेगा, उसके बाद पूरा पत्थर और इस टाइप का रास्ता मिलेगा। तो कहने को रास्ता है, बट मतलब हमारे हिसाब से वो जस्ट एक वे है कि ठीक है, पत्थर और मिट्टी का रास्ता है पूरा। तो जब हम वहाँ पे गए तो हम पैंगोंग लेक पहुँचे। पैंगोंग लेक में हम 10-15 मिनट रुके, उसके बाद फिर हम मन जो आगे एक विलेज आता है वहाँ पे रुके। तो मन में हमें पहुँचते हमें 7:30-8 बज गए थे रात के। तो पूरा अंधेरा था, और वो ऐसी जगह है वहाँ पे आपको कोई इंसान ही नहीं मिलेगा, ना इंसान, ना कोई गाड़ी, ना कोई टूरिस्ट, क्योंकि रात हो जाती है और पहाड़ों में जल्दी दिन छिप जाता है। तो और वहाँ पे कोई तारकोल का रास्ता नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ फुटप्रिंट्स होते हैं, मतलब गाड़ियों के निशान के जो टायर्स होते हैं उस पर हम लोग चले जा रहे थे। तो घबराहट भी हो रही थी काफ़ी, बट ठीक था कि हम मन में पहुँचे। फिर किसी ने बोला कि आप आगे मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे गांव भी काफ़ी दूर दूर हैं। नेक्स्ट जो मन से आगे जो एक गांव आता है मैराक, तो हम मन में हम लोग रुक के नाइट स्टे किया हमने वहाँ पे नाइट स्टे हैं 2-3। मतलब नाइट स्टे क्या होता है कि बेसिकली एक विलेजर है, उसने अपने घर को ही एक गेस्ट रूम में कन्वर्ट किया हुआ है। गेस्ट रूम ये बोल सकते हैं, होटल बोल सकते हैं। तो वहाँ पे आपको एक एक कमरा वो 400-500-600 रुपये में पर नाइट के हिसाब से देगा, जिसमें मील इंक्लूड होगी, खाना वाना चाय सब, गर्म पानी मिलता है। तो वहाँ पे हम लोग रुक गए। फिर हम सुबह निकले वहाँ से चुशूल के लिए। तो वहाँ से फिर हमें तकरीबन 12 बजे, हम 12 नहीं, शायद हम 11-11:30 चुशूल जो वार मेमोरियल वहाँ पे पहुँच गए। और वहाँ पे हम लोग तकरीबन 1.5-2 घंटे रुके, और फिर हम वापस ले आ गए शाम को। तो वहाँ पे काफ़ी सारी आईटीबीपी पुलिस पोस्ट आती हैं, वो आपकी परमिशन की कॉपी एक एक रखती रहती हैं। ओरिजिनल कॉपी आपके पास रहेगी, फ़ोटो कॉपी आपको 4-5 करवानी रहेगी, वो आप हर चेक पोस्ट पे छोड़ते जाएंगे। और हाँ, वहाँ पे आपको बताना चाहते हैं तो सर्दियों के कपड़े कैरी करें, और एक्स्ट्रा मनी कैरी करें, जो भी आपका बजट है उसको अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी कैरी करें, इन केस कुछ प्रॉब्लम आ जाए, सेफ रहेगा। दूसरा, वहाँ पे एयरटेल और जियो का नेटवर्क काम करता है, और लेह तक काम करता है। लेह के आगे जब चुशूल की तरफ जाएंगे तो आपका कोई भी नेटवर्क वहाँ पे काम नहीं करता है, तो फ़ोन वोन तो कोई काम करता नहीं है वहाँ पे। तो बाकी एयरटेल और जियो का है, तो लेह में आप बात कर सकते हैं फैमिली से। हम ले पहुँचे, हमने घर वालों को बता दिया कि हम शायद 1 या 2 दिन आपसे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम चुशूल जा रहे हैं। और काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है वो, आप जाएंगे, जो भी भाई जाएगा वहाँ पे देखेगा तो वो बहुत दुर्गम एरिया है। वहाँ पे नॉर्मली कोई जाता नहीं है, सिर्फ आपको या तो फौजी भाई हमारे जो भी सेना है, आईटीबीपी है, वो मिलेगी वहाँ पे, या बहुत लोकल विलेजेस मिलेंगे, वो भी बहुत कम, या फिर आपको कोई टूरिस्ट ही मिलेगा वहाँ पे। टूरिस्ट भी लेह, पैंगोंग लेक, ये सब लेक वगैरह हैं वहाँ पे काफ़ी सारे, वहाँ पे जाते हैं और वापस आ जाते हैं। बट चुशूल जो रेजांगला वॉर मेमोरियल या हीरधाम, वहाँ पे तो आपको कोई नहीं मिलेगा।
तो उसके अलावा लेह में बहुत सारी चीज़ें देखने को, मोनेस्ट्रीज़ हैं काफ़ी सारी, वार मेमोरियल, लेह में भी वार मेमोरियल है, और म्यूज़ियम भी है आर्मी का, वो भी आप देख सकते हैं। और वहाँ पे मार्केट भी अच्छी है, वहाँ पे भी घूम सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले। कोई भी सवाल हो आपको रेजांगला, चुशूल, लेह लद्दाख या ही धाम रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और कैसी लगी आप सबको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपका छोटा भाई बेटा प्रदीप यादव फिर से आप सबको ये एक दरख्वास्त करूँगा कि आप एक बार अपनी ज़िंदगी में जो हीर धाम है उसको ज़रूर विज़िट कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में सारी जो मेरी चुशूल की यात्रा की जो भी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो सब आपको डालूंगा, वो आपको देख के बड़ा अच्छा लगेगा। सो टेक केयर, बाय बाय, राम राम, जय श्री कृष्ण।